गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो चलिए देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, किसको बोलेंगे निर्देशांक ज्यामिति या इसकी उत्पत्ति। सबसे पहले देखते हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति जो है वो एक ही समतल पर या एक ही तल पर रखी हुई किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए, ठीक है, इस ज्यामिति का यूज किया गया। या बोल सकते हैं कि एक ही तल पर रखी हुई किसी वस्तु की स्थिति दो लंबवत रेखाओं की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। लंबवत रेखा मतलब एक तो हम ले लेते हैं क्षैतिज, तो दूसरा क्या होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। तो इन लंबवत रेखाओं की सहायता से, दो लंबवत रेखाओं की सहायता से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, एक ही तल पर रखी किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए या किसी वस्तु की स्थिति का पता दो लंबवत रेखाओं की सहायता से लगाया जा सकता है। यहीं से एक गणित की मूलभूत शाखा या महत्वपूर्ण शाखा निर्देशांक ज्यामिति की उत्पत्ति माना जाता है। और इस उत्पत्ति का श्रेय गणित के वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक रेने देकार्ते को दिया जाता है। और इन्हीं के सम्मान में ये जो रेने देकार्ते के सम्मान में ही इस पद्धति को या इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, कार्तीय पद्धति कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका निर्देशांक ज्यामिति की उत्पत्ति कब हुई। अब देखेंगे ये जो हमने लंबवत रेखा लिया था, ठीक है, देखते हैं कुछ पॉइंट्स इसमें का निर्देशांक ज्यामिति निकालते हैं। तो उसमें क्या, ये जो हमने लिया लंबवत रेखा, उसमें किस पॉइंट को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो जब दो लंबवत रेखाओं को हम आपस में लेंगे, ठीक है, मतलब दो लंबवत रेखाओं को मिलाने पर जिस पॉइंट पर वो दोनों रेखाएं आपस में मिलती हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है, अर्थात मूल बिंदु। ठीक है, यहाँ पे हमने ओ मान लिया तो ये कहलाएगा मूल बिंदु। ठीक है, जिस पॉइंट पे एक दूसरे की, हाँ, लंबवत रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या एक दूसरे पर मिलती हैं, वो पॉइंट कहलाता है ओरिजिन या मूल बिंदु। और ये वाला साइड जो है वो कहलाता है एक्स एक्सिस और ये ऊपर वाला कहलाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, क्षैतिज रेखा जो है वो आपका एक्स एक्सिस कहलाता है और ऊर्ध्वाधर रेखा वो है आपका वाई एक्सिस। तो इधर हम ले लेंगे एक्स डैश या फिर माइनस एक्स और ये जो है वो आपका माइनस वाई। ठीक है, नीचे जो है अपोजिट साइड क्या कहलाएगा, माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब देखेंगे ये जो हमने आलेख के ग्राफ बताया, इसमें जो है कुल 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये 4 चतुर्थांश में आपका एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है या उसका साइन क्या होता है उसको देखेंगे। तो पहला चतुर्थांश में एक्स एंड ये हो गया प्रथम, द्वितीय और ये तृतीय और ये चतुर्थ। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई, एक्स वाई आर पॉजिटिव। ठीक है, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और द्वितीय चतुर्थांश में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव लेकिन एक्स की वैल्यू नेगेटिव में होती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव। ठीक है, और इसी तरीके से थर्ड चतुर्थांश या तृतीय चतुर्थांश में एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। तो एक्स एंड वाई आर नेगेटिव। और चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए वाई की वैल्यू नेगेटिव लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। तो ये तो रहा आपका जो एलिमेंट है वो एक्स और वाई एक्सिस में या इस ग्राफ में कौन से चतुर्थांश में होगा,
और कौन से प्रथम में होगा तो उसका साइन क्या होगा उन दोनों का। तो इस तरीके से आपका ये चतुर्थांश के बारे में हो गया। अब देखते हैं प्रश्नावली का क्वेश्चन देखेंगे। ये एक एग्जांपल देखते हैं। क्या दिया गया है, बिंदु 4, 5 को एक निर्देशांक समतल में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो हाँ, ये जो 4, 5 है इसको क्या करना है, निर्देशांक, इस निर्देशांक को एक समतल में आपको बताना है। तो चलिए देखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ बना लेते हैं। ये मूल बिंदु O हो गया, ठीक है, यह 0। इधर हम ले लेते हैं 2, 4, 6, इधर भी ले लेंगे 2, 4, 6। ठीक है, अब बोला गया है कि बिंदु, और ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, बोला जा रहा है 4, 5 को निर्देशांक में आपको बताना है। तो देखिए ये आपका किस तरीके से होता है। ये जो 4, 5 है ना, ये x का निर्देशांक होता है, ये x होता है फर्स्ट एलिमेंट, और सेकंड जो होता है वो आपका y होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये x, ये जो 4 x जो है पहला एलिमेंट जो है वो हमारा क्या हो रहा है, y अक्ष से या y अक्ष से क्या करता है, लंबवत दूरी बताता है, या y से लंबवत दूरी बताएगा। कितना है आपका, x एक्सिस की तरफ कितना जाएंगे, 4। ठीक है, तो मूल बिंदु से हम x एक्सिस में 4 पॉइंट चलेंगे, या 4 इकाई बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और y के लिए बोला है, y का निर्देशांक है +5। ठीक है, देखिए दोनों प्लस में है, तो हम प्रथम चतुर्थांश की ओर बात कर रहे हैं। ठीक है, y का निर्देशांक है +5, तो अर्थात x अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी, x अक्ष की लंबवत दूरी कितना हो जाएगा, या x अक्ष से हम चलेंगे, लंबवत दूरी कितना है, +5। तो यहाँ पे 4 और ये बीच वाला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मिला लेंगे तो हमारा ये पॉइंट बन जाएगा ये। तो इस तरीके से जो पॉइंट बनेगा, ये हमारा P या ले लो, या इसका निर्देशांक 4, 5 ले लो। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा निर्देशांक क्या आ गया, 4, 5 मिला। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए अब इसको लिखते हैं थ्योरी में। सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले लिखिए क्या किए हैं, x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक कितना है, +4 है, +4 है, अर्थात बिंदु की अर्थात बिंदु y अक्ष से, यहाँ पे देख लेंगे, अर्थात इस बिंदु की, ठीक है, y अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, इस बिंदु की x अक्ष का निर्देशांक क्या है, 4 है, अर्थात बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, अर्थात बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, +4 है। ठीक है, अतः क्या लिख लेंगे, OX क्या मिला हमें, +4 मिलेगा। ठीक है, या OX की दूरी क्या हो जाएगी, +4। ये समझ में आ गया, और यहाँ पे लिख भी लेंगे, प्रथम चतुर्थांश में आएगा, लंबवत दूरी +4 है, इसलिए यह
इसलिए यह प्रथम चतुर्थांश में आएगा और लिख लेंगे, इसलिए यह प्रथम चतुर्थांश में आएगा। अर्थात हम ओ एक्स की दिशा में कितनी इकाई बढ़ रहे हैं? +4 इकाई बढ़ रहे हैं। अतः हम ओ एक्स दिशा में +4 इकाई बढ़ेंगे। ठीक है, ये तो रहा आपका ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए हो गया प्रथम निर्देशांक का। और चलते हैं 5 के लिए। ठीक है, तो 5 क्या है? y अक्ष का निर्देशांक क्या है? +5 है। अर्थात बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है? +5 है। तो हम इसलिए यह वो भी क्या होगा? +5 है, तो वो भी प्रथम निर्देशांक में ही आएगा। और लिख सकते हैं कि OY दिशा में हम कितनी इकाई बढ़ेंगे? +5 इकाई बढ़ेंगे। तो वो हो जाएगा आपका y का। तो यहाँ पे लिख लेंगे y अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष का निर्देशांक +5 है। अर्थात बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी? +5 होगी। इसलिए यह कौन से चतुर्थांश में? +5 है रहेगा ना, +5 है, इसलिए यह प्रथम चतुर्थांश में आएगा। हो गया। और OY की दिशा में हम कितनी इकाई बढ़ेंगे? +5 इकाई बढ़ेंगे। अतः OY, ये OY दिशा हो गया इसमें, और ये OY दिशा में +5 इकाई बढ़ेंगे। Y की दिशा में हम +5 इकाई बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको ये जो दिया गया है निर्देशांक, उसको आपको बताना है कि किस तरीके से आप इसमें आप एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, या इसका दिशा कौन सा रहेगा और ये कौन से चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, उसको आपको उस तंत्र में प्रदर्शित करना है। आगे समझ में? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखेंगे ये प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्नावली 1 का प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया गया है, बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, उन्हें निर्देशांक समतल पर बताइए कि बिंदु किस चतुर्थांश के हैं। ठीक है, ये किस चतुर्थांश के हैं। तो पहला आपको दिया गया है निर्देशांक -5 to 6। तो ये माइनस जो x का निर्देशांक है वो -5 है और y का निर्देशांक +6 है। तो चलिए उसको देखते हैं कौन से चतुर्थांश में आएगा। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो आपको पता ही है, और इसको ले सकते हैं x बेस और ये y बेस। आपको पता है कि प्रथम चतुर्थांश में x और y का पोजीशन क्या रहता है या साइन क्या रहता है, और दूसरा चतुर्थांश में x और y का साइन क्या रहता है, और तीसरा में और चौथा में क्या क्या रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये जो है x माइनस में रहेगा और y का निर्देशांक जो है वो प्लस में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा चतुर्थांश जो होता है, ठीक है, उसमें आपका x जो है माइनस में होता है और y जो है प्लस में रहता है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2, 4, 6, 2, 4, 6, ये माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे बोला गया है -5 x का निर्देशांक
ठीक है। x का निर्देशांक -5 दैट मीन्स ये पॉइंट, और y का निर्देशांक क्या है 6 है, तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा ये पॉइंट। तो यहां से हम मिला देंगे दोनों को, तो इस तरीके से जो पॉइंट मिलेगा हमारा ये हो जाएगा -5 और 6, ये x और y। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये हो गया आपका x अक्ष का निर्देशांक या x का निर्देशांक, और ये y जो हो गया, सॉरी 6 जो हो गया ये y का निर्देशांक या y अक्ष का निर्देशांक। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। ठीक है, तो आपका ये जो डायग्राम हमने बनाया या ये जो निर्देशांक निकाला वो कौन से एक्सिस में आ गया, सॉरी कौन से चतुर्थांश में आ गया, दूसरा चतुर्थांश में। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश। ठीक है, दूसरा चतुर्थांश। अब देखेंगे दूसरा का, देखेंगे ये तो रहा आपका पहला का, सॉरी दूसरा का। अब देखेंगे तीसरा का। तीसरा में क्या दिया गया है, -2 और -1 दिया गया है। तो इस डायग्राम में देखिए x का निर्देशांक क्या है यहाँ पे -2 और y का निर्देशांक है -1। तो -2 और -1 अर्थात इस पोजीशन पे आएगा। तो ये जो रहेगा आपका, ये कौन से पोजीशन का है, थर्ड पोजीशन का है, यह तीसरा चतुर्थांश का है। यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कौन सी चतुर्थांश में है ये बताना था और ऐसे डायग्राम बनाना था। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनाना था। तो इसका ग्राफ बनाएंगे, चलिए देखेंगे क्या आ जाएगा। ये x एक्सिस और ये y और ये सॉरी x डैश और ये y डैश, ये मूल बिंदु या ओरिजिन जिसको बोला जाता है। अब x का निर्देशांक -2 और y का निर्देशांक माइनस क्या है, -1 है। तो ये हो गया आपका -1 और ये -2। तो x का निर्देशांक -2 अर्थात ओरिजिन से हम -x की ओर जाएंगे, कितना पॉइंट, 2 पॉइंट, और ओरिजिन से हम y की अक्ष की ओर जाएंगे 1 पॉइंट पे। तो इसको हम मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारा पॉइंट बन जाएगा, और यहाँ इस पॉइंट, इस बिंदु का ये P ले लो और इसका निर्देशांक बन जाएगा -2 और -1। तो ये -2 आपका x अक्ष का निर्देशांक और -1 y अक्ष का निर्देशांक। तो इस स्थिति में हमारा पॉइंट आ गया कौन से चतुर्थांश में आ गया, तीसरे चतुर्थांश में आता है। ठीक है, तो ये जो है तीसरा चतुर्थांश में होगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप ये निर्देशांक बताइए कि कौन से चतुर्थांश में आता है। तो आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए देखेंगे, दूसरा प्रश्न दिया गया है, बिंदुओं के निर्देशांक के आधार पर बताइए कि बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। ठीक है, आपका निर्देशांक दिया गया है 0,5 और -6 0। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम, क्या दिया गया है 0,5। तो यहाँ पे आपका x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5 है। ठीक है, यही होता है ना। तो x की वैल्यू 0 मतलब वो तो छूट गया, आपका बच गया क्या, y की वैल्यू 5। अर्थात आपका क्या है, ये जो हम x और y एक्सिस देते हैं, ठीक है, ये y का वैल्यू अर्थात y का निर्देशांक आपका 5 है और x का निर्देशांक तो 0 ही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पूछा गया है कि यह जो बिंदु है वो कौन से अक्ष पर स्थित है। तो आप बोलेंगे कि देखिए x अक्ष पर इसका निर्देशांक तो 0 है, ठीक है, तो उसको छोड़ देंगे, और y अक्ष पर इसका निर्देशांक क्या है या y अक्ष पर बिंदु क्या है, +5 है। तो आपका ये जो होगा ये आपका क्या आ जाएगा, y अक्ष। ठीक है, या आप बनाएंगे तो ये बनेगा y एक्सिस पर। ठीक है, तो ये जो आपका पहला पॉइंट है अब वो किस अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर। और जो दूसरा पॉइंट है जिसकी वैल्यू 0 रहती है, ठीक है, जिसका निर्देशांक 0 रहता है या जिसकी वैल्यू 0 रहती है उसे हम क्या बोलेंगे, उसको छोड़ देंगे, बाकी जो जिसकी वैल्यू 0 के अलावा रहेगी उसी के एक्सिस में बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपका 0,5 था तो ये आ गया कौन से अक्ष पे, x की वैल्यू 0 है तो उसको छोड़ देंगे,
बाकी y की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल 0 अर्थात 5 है। तो ये हो जाएगा y अक्ष का निर्देशांक यहाँ पे जैसे बनाया गया है। और ये जो दूसरा है, ठीक है, दूसरा का सॉल्यूशन देखेंगे तो ये देखिए y की वैल्यू 0 है, ठीक है, y की वैल्यू 0 है तो y को छोड़ देंगे। बाकी x कौन से पॉइंट पे है, -6 पे है। लेकिन अब इसका कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है, ठीक है, भले नेगेटिव पे है लेकिन x अक्ष पे ही है। तो ये आ जाएगा आपका x अक्ष। x अक्ष बोल दिए मतलब उसका पॉजिटिव भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया, ठीक है। और y अक्ष बोलने पर जैसा कि ये पॉइंट जो है x एक्सिस पे बोले हैं, मतलब x के इधर होगा या उधर होगा, लेकिन x वाली लाइन पे ही जैसा क्षैतिज रेखा हमने लिया है x एक्सिस को, तो उस क्षैतिज रेखा पे ही वो पॉइंट आएगा, तब हम उसको x एक्सिस बोलेंगे। और यदि लंब रेखा पे आता है या लंबवत रेखा पे आता है, ठीक है, या ऊर्ध्वाधर रेखा पे आता है, ऊर्ध्वाधर रेखा पे आएगा तो उसको हम y एक्सिस का बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम यदि ग्राफ बनाते हैं तो कौन सा बनेगा, देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश। तो इसका पॉइंट -6 इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। और y का तो 0 है तो ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये आपका x अक्ष पे है, आगे समझ में। और यदि दोनों की x और y दोनों की वैल्यू 0 रहती है तो उसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है, या मूल बिंदु यहीं पे रहेगा, ना तो x की कहीं बढ़ रहा है ना तो y बढ़ रहा है, दोनों इसी पॉइंट पे है अर्थात 0 0 पे ही है, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और इसमें बुक में आपका क्वेश्चन दिया गया है, आप बना के देखेंगे, नहीं बनेगा फिर पूछेंगे, ठीक है।